पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा कि प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वे खुद को नुकसान ना पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वे अपनी बेटी के कमरे में जाता है। पिता, पायल कैसी हो बेटा? बेटा, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा मगर एक शर्त पर। बेटी, बोलिए। मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुन लो फिर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? बेटी, ठीक है सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि बेटी को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वे बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और एक वे बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वे बेटी के लिए पागल बाप ने जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही है तेरे पिताजी जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ नहीं होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे बच सब कुछ छुपाया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरा संतान भी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस आने को मगर तूने गोदी में उठाकर तेरे बाप ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने की कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सब कुछ सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा की दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं राजा नहीं रहा मगर तू कल भी आज भी सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।